बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या खामियां थी, क्या उसके डिफेक्ट। सबसे पहला डिफेक्ट है बोहर मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द जीमेन इफेक्ट। बोहर का जो मॉडल था वो फेल हो चुका था जीमेन इफेक्ट को बताने में। नाउ व्हाट इज द जीमेन इफेक्ट? जीमेन इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ magnetic field on spectra of atom। एटम के स्पेक्ट्रा पर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, दिस फेनोमेना इज नोन एज जीमेन इफेक्ट। तो बोहर का जो मॉडल था वो फेल हो चुका था। जो हमने बात की थी हाइड्रोजन एटम की ही बोहर ने ज्यादातर बात की थी कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। तो जो लाइन स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन एटम का, वो दरअसल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा था, फाइन हो रहा था। ठीक है, जो लाइंस थी स्पेक्ट्रा की वो एक दूसरे के करीब आ रही थी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में ऐसी कोई बात नहीं की गई कि हाइड्रोजन एटम के जो है लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कि वो मैग्नेटिक फील्ड से उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। So दूसरा डिफेक्ट क्या था? It also failed to explain the Stark effect. What is Stark effect? Stark effect is the effect of electric field on spectra of atom। एटम के स्पेक्ट्रा पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है, दिस इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। तो लेटर ऑन हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा था उसके ऊपर ये ऑब्जर्व किया गया, बाद में जो ऑब्जर्वेशन की गई कि हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा है उस लाइन स्पेक्ट्रा पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होता है, इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइन थी वो फाइन हो रही है, इसके करीब करीब आ रही है, मजीद ज्यादा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाइड्रोजन के एटम के जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा था। सो जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, इट आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना स्टार्क इफेक्ट। ये इसका दूसरा डिफेक्ट था। ओके, तीसरा पॉइंट है इट डेविएट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस हवाले से था? ये किसी भी पार्टिकल की जो नेचर होती है उसके हवाले से था कि किसी भी पार्टिकल की आप एक टाइम पोजीशन और उसकी मोमेंटम को बता सकें। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हम किसी भी पार्टिकल की एट अ टाइम पोजीशन और लोकेशन नहीं बता सकते। तो इसके जो बोहर के एटॉमिक मॉडल में था, बोहर के एटॉमिक मॉडल में ये चीज़ मिसिंग थी और इसने डेविएट किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो ये एक तीसरा डिफेक्ट था बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो हमें समझ में हमने देखा इसको। चौथा पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लार्जर एटम। आपने देखा कि नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में बार बार हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है वो। ठीक है कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है वो लाइन स्पेक्ट्रा है। तो आपने ये देखा होगा कि अच्छा, स्पेक्ट्रा के बारे में तो सारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रा जो है प्लूरल है, स्पेक्ट्रम जो है सिंगुलर है। सिंपल हम जो व्हाइट लाइट है उसको जब हम एक प्रिज्म से, ठीक है, गुजारते हैं तो वो डिफ्रेक्ट होती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। दैट फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये हमारे पास डिफरेंट 7 कलर्स आते हैं, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रा। इसको हम रेनबो भी कहते हैं। ठीक है, आपने बारिश के मौसम में भी देखा होगा, उसको हम रेनबो कहते हैं। इस तरह एटम के भी हमारे पास क्या होते हैं, स्पेक्ट्रा जो है वो बनते हैं। तो इसने हमेशा स्मॉलेस्ट यानी हाइड्रोजन एटम की या इस तरह के स्मॉलेस्ट जो एटम है यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन जो आगे आएगा नेक्स्ट पॉइंट उसके अंदर हम बात करेंगे उन एटम्स की बात। लेकिन इसने लार्जर एटम की स्पेक्ट्रा की इसके मॉडल में कोई बात नहीं की गई। सो इट वाज आल्सो द डिफेक्ट ऑफ द नील बोहर एटॉमिक मॉडल। पांचवा पॉइंट है इट एक्सप्लेन द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक H+, Li+2, B+3। अब इसका मतलब क्या है ये तो आपको पता होगा। H+1 यानी ये हाइड्रोजन का केटाइन है, पॉजिटिव आयन। मोनो इसको हम क्या कहते हैं कि ये केटाइन है। केटाइन जिसके ऊपर क्या होती है, केटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हमारे पास ये भी केटाइन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 2 चार्जेस हैं। और यहाँ पर जो है बोरॉन है आपके पास, या इसके पास जो है वो 3 चार्ज।
अच्छा, इसमें क्या बात है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अब ये कहलाते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाउ व्हाट डज इट मीन? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्या मतलब है कि इसने सिर्फ और सिर्फ बताया किस बारे में, कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के स्पेक्ट्रा के बारे में बताया। जैसे हाइड्रोजन एटम है तो उसके आखिरी शेल में देखें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाएगा कि हमारे पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इस तरह से लिथियम अगर आप देखें तो लिथियम के पास आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 तो पेयर के अंदर होते हैं और एक जो है वो अनपेयर होता है। इसी तरीके से जो बोरोन है हमारे पास, उसके पास आखिरी शेल के अंदर भी, तो इसने जो बात की, ये डिस्कशन की, वो 10 सारा का सारा जो बात की, इसने मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में ही डिस्कस किया इसने अपने इस मॉडल के अंदर। हालांकि बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो है पेयर्ड के अंदर हैं, जोड़ी के अंदर हैं। जैसे आपके पास हम ऑक्सीजन एटम देखें तो ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो पेयर में, अब इसके स्पेक्ट्रा के बारे में जो है वो नेल बोहर का एटॉमिक मॉडल वो फेल हो गया। तो इसी वजह से इसकी जो डिफेक्ट्स थे उसकी बुनियाद पर हमने इसको क्या किया, नेल बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ चीजें ऐड करना जरूरी समझा। अब वो क्या थी वो हम आगे देखते हैं।